स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी IQ। मेरा नाम नानकी बवेजा है। आपने मुझे पहले भी कंसेप्टोनॉमिक्स सीरीज में देखा होगा। सो स्टूडेंट्स, आज जिस कॉन्सेप्ट की बात हम करने वाले हैं उसका नाम है ट्विन डेफिसिट। ट्विन डेफिसिट अक्सर आजकल आपको न्यूज़पेपर्स में दिख रहा होगा दैट इंडिया इज इन द पोजीशन वेयर इट इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ट्विन डेफिसिट। तो ये ट्विन डेफिसिट जब हम बात करते हैं तो ऐसे कौन से दो डेफिसिट है जिसको कंसिडर किया जाता है अंडर द प्रॉब्लम ऑफ ट्विन डेफिसिट? सो द फर्स्ट वन इज बीइंग करंट अकाउंट डेफिसिट एंड द अदर वन इज बीइंग फिस्कल डेफिसिट। तो बस इसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ ट्विन डेफिसिट, इसको किस तरीके से टैकल किया जाता है और इसके क्या रीजन है दैट इंडिया इज इन सच अ पोजीशन जहां उसको ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज ट्विन डेफिसिट ऑल अबाउट। तो जब भी हम ये वर्ड यूज करते हैं ट्विन डेफिसिट, तो हम दो डेफिसिट जो अराइज हो रहे हैं साइमल्टेनियसली उसके बारे में बात करते हैं, उसको रेफर करते हैं। सो दोस टू डेफिसिट्स आर, हमने पहले वाले स्लाइड में भी देखा था, द फर्स्ट वन इज द फिस्कल अकाउंट डेफिसिट एंड द अदर वन इज करंट अकाउंट डेफिसिट। तो अब ये फिस्कल अकाउंट डेफिसिट क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज एज सिंपल एज जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होता है और उनके खर्चे ज्यादा होते हैं, व्हेन द गवर्नमेंट इज अर्निंग लेस एंड स्पेंडिंग मोर। खर्चे ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है, दैट इज वेयर द सिचुएशन अराइजेस व्हिच इज द सिचुएशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। तो जब आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप महीने के एंड में खर्चे ज्यादा कर देते हो, पॉकेट मनी खत्म हो जाती है, सो वेयर डू यू लैंड इन द सिचुएशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। अब फिर बाकी का महीना कैसे निकालते हो? उधार लेके। फ्रेंड से बोलते हैं यार थोड़े से पैसे पेटीएम कर दो क्योंकि महीने का एंड है, पॉकेट मनी खत्म हो गई है। सो दैट अमाउंट दैट यू टेक फ्रॉम योर फ्रेंड is what is borrowing. So government also does the same. Government also resorts to borrowing. Government भी borrow करती है क्योंकि अब देश तो चलाना है, देश को बंद थोड़ी कर सकते हैं, देश चलाना है, इसलिए for that government resorts to borrowing. So again, once again, fiscal deficit is what? जब गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो जो है, इनफ्लो रेवेन्यू क्या होता है, इनफ्लो वो कम है, दैट इज वेयर फिस्कल डेफिसिट अराइज। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट डज इज व्हाट? इट डज बोरोइंग। नेक्स्ट डेफिसिट जिसके बारे में हमें बात करनी है, इट इज द करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों अराइज होता है स्टूडेंट्स? इट इज द फर्स्ट इट इज द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो जब कोई भी देश इंपोर्ट ज्यादा करता है तो मतलब उसका इंपोर्ट बिल ज्यादा है, और एक्सपोर्ट कम कर रहा है तो मतलब रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इज लेस, वेयर एज इंपोर्ट के बिल ज्यादा हैं। सो कौन सा सिचुएशन अराइज होता है? दैट इज वेयर द सिचुएशन विच अराइजेज इज द करंट अकाउंट डेफिसिट। सो व्हेन द आउटफ्लो ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ इंपोर्ट्स, भाई इंपोर्ट करेंगे तो बिल तो देना पड़ेगा ना, when the outflow on account of imports is more than the inflow of money. export करते हैं तो क्या आता है? डॉलर आता है। import करते हैं तो हमको डॉलर बाहर देना पड़ता है, डॉलर पे करना पड़ता है। so when the inflow of money on account of exports, the situation that arises is the current account deficit. right? अब आपको क्लियर हो गए होंगे what is the two types of deficit. अब देखते हैं how they are interrelated. How they are interrelated is, students, first we have to know कि current account deficit इंक्रीज क्यों हो रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज दो ही सिचुएशन में हो सकता है, या तो हम जो क्वांटिटी इंपोर्ट कर रहे हैं वो बढ़ गई है। भाई पहले अगर हम 100 टन अनाज इंपोर्ट करते थे, अब हम 2000 टन करने लग गए हैं। दूसरा रीजन हो सकता है, दूसरा रीजन कि जो इंपोर्ट का प्राइस है, जिस प्राइस पे हम गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करते थे वो इंक्रीज हो गया है। तो राइट नाउ कौन सी सिचुएशन हो रही है? एट प्रेजेंट द सिचुएशन इज द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज हैज इंक्रीज्ड, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल इंक्रीज हो गया है। और क्यों प्राइस इंक्रीज हो गए हैं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नेचुरल गैस महंगी हो गई है। नेचुरल गैस महंगी हो गई है, क्यों महंगी हुई है नेचुरल गैस? आप देख रहे होगे यूक्रेन रशिया क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है, देयर इज increase in the crude oil prices also.
एडिबल ऑयल जो हम इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते थे, एडिबल ऑयल क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट कोटा लगा दिया. सो फॉर ऑल ऑफ दोज रीजंस प्राइजेस ऑफ इंपोर्ट, प्राइस ऑफ द इंपोर्ट हैज इंक्रीज्ड. अब नेचुरल गैस से क्या बनता है? नेचुरल गैस इज यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर. ठीक है, नेचुरल गैस इज यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर. अब जब नेचुरल गैस महंगी हो रही है तो फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग भी महंगी हो रही है. ठीक है, तो यहां तक तो क्या लिमिटेड था कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है. क्यों? क्योंकि इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है. नाउ हाउ इज इट अफेक्टिंग आवर फिस्कल डेफिसिट? नेचुरल गैस महंगी हो रही है तो मतलब फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन महंगा हो रहा है. फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन महंगा हो रहा है तो गवर्नमेंट को क्या बढ़ाना पड़ेगा? गवर्नमेंट को बढ़ानी पड़ रही है सब्सिडी. गवर्नमेंट को बढ़ानी पड़ रही है सब्सिडी. सब्सिडी का पोर्शन कहाँ आएगा? एक्सपेंडिचर. Subsidy is what for the government? Subsidy is the expenditure for the government. Now what did we talk about? क्या पढ़ा था यहाँ पे हमने? When we talked about the fiscal deficit, what is fiscal deficit? When the expenditure of the government is more than its revenue. When the expenditure of the government is more than the revenue. तो यहाँ क्या हो रहा है? बहुत सारे reasons. ये तो मैंने सिर्फ आपको एक example दिया है that how current account deficit is also impacting the fiscal deficit. नेचुरल गैस महंगी हुई जो यूज होती है फर्टिलाइजर बनाने में, फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन पे मिलती है सब्सिडी. तो जब फर्टिलाइजर महंगा हो रहा है तो मतलब गवर्नमेंट को बढ़ानी पड़ रही है अपनी सब्सिडी भी. तो सब्सिडी क्या है? एक्सपेंडिचर. अब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट का साथ ही साथ क्या बढ़ेगा? फिस्कल डेफिसिट ऑल्सो. सो दिस इज हाउ करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट इज इंटर रिलेटेड. चलते क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इन चीजों का? इम्पैक्ट ऑब्वियसली पड़ेगा हमारी इंडियन इकोनॉमी पे. सो द फर्स्ट इम्पैक्ट इज व्हाट डिड आई से? फिस्कल डेफिसिट जब हमने पढ़ा था कि जब गवर्नमेंट के पास पैसे खत्म हो जाते हैं, व्हाट डज गवर्नमेंट डू इज इट रिसोर्ट्स टू बोरोइंग. वो बोरो करती है. और बोरो कहाँ से करेगी? देश से ही तो करेगी, लोन लेगी वो. ठीक है ना, फाइनेंशियल मार्केट से. नाउ इफ the money available in the economy is used by the government, अगर गवर्नमेंट ही सारा अब्जॉर्ब कर लेगी पैसा तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन या प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स के लिए पैसा कैसे बचेगा? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट इफेक्ट. जब सारा पैसा गवर्नमेंट यूज कर लेती है, जब सारा पैसा गवर्नमेंट यूज कर लेती है तो उसको क्या बोला जाता है? क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोला जाता है. सो दिस इज द फर्स्ट इम्पैक्ट दैट विल अकर. नेक्स्ट इज अ हायर करंट अकाउंट डेफिसिट. अ हायर करंट अकाउंट डेफिसिट विल वीकन द रुपी. किस तरीके से रुपी डेप्रिशिएट होगा इंक्रीज इन करंट अकाउंट डेफिसिट से? आइए वो भी देख लेते हैं. सो ये है हमारा हायर करंट अकाउंट डेफिसिट. हायर करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब हमको क्या करना पड़ रहा है? हमको इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, उसकी वजह से बिल जो है बढ़ गया. बिल किस में देना पड़ता है? हमको डॉलर में देना पड़ता है. तो दैट मीन्स देयर इज मोर आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स देन इनफ्लो ऑफ डॉलर्स. डॉलर की डिमांड बढ़ रही है. क्यों? क्योंकि इंपोर्ट बिल सेटल करना है. देयर इज मोर डिमांड ऑफ डॉलर, देयर इज मोर मनी चेजिंग लेस डॉलर्स. भाई मार्केट में जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी डॉलर की, उसकी अवेलेबिलिटी तो लिमिटेड है ना. तो देन देयर इज लिमिटेड अवेलेबिलिटी, then there would be more money, मतलब ज्यादा इंडियन रुपीज would be chasing डॉलर्स. पहले अगर 70 रुपए पॉकेट में से निकालने से $1 आ रहा था, नाउ बिकॉज डिमांड बढ़ गई डॉलर की, हो सकता है हमें अब 72 रुपीज अपने पॉकेट में से निकालने पड़े. एंड गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है हमें 75 रुपीज अपने पॉकेट में से निकालना पड़े $1 खरीदने के लिए. तो इम्पैक्ट क्या हो रहा है इसका? इम्पैक्ट हो रहा है कि जो हमारा रुपी है, जो हमारा इंडियन रुपी है, वो क्या कर रहा है? इट इज डेप्रीशिएटिंग. क्यों? पहले 70 रुपए में $1 आ जाता था, अब 75 रुपए अपनी पॉकेट में से निकालने पड़ रहे हैं $1 खरीदने के लिए. So that is the worst impact that a current account deficit or the twin deficit can cause. It leads to depreciation. It leads to depreciation of Indian rupees. और किस तरीके से वो मैंने आपको बता लिया. Because there is more INR chasing limited dollars that is available. So limited dollars है मतलब उसका प्राइस ऊपर जाएगा. अगर डॉलर का, तो INR जो है वो क्या कर जाएगा? वो वीक
हो जाएगा, वो डिप्रिशिएट कर जाएगा. सो दीज आर दी टू इम्पैक्ट्स. देयर आर अदर इम्पैक्ट्स ऑल्सो, बट दीज आर दी मेजर टू इम्पैक्ट्स जो ट्विन डेफिसिट का होता है इंडियन इकोनॉमी में. अब इसका लास्ट में क्या सोल्यूशन, भाई हर चीज का इलाज है, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? द सोल्यूशन इज द गवर्नमेंट हैज टू कट डाउन ऑन इट्स एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू से ज्यादा है, तो इसको कम करना पड़ेगा. इसके बराबर ई को आर के बराबर लाने के लिए ई को एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा, तभी तो वो रेवेन्यू के बराबर आएगा. सो द फर्स्ट थिंग इज गवर्नमेंट हैज टू रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर. अब वो किस तरीके से एक्सपेंडिचर रिड्यूस करेगी? उसको अपना इंपोर्ट बिल कम करना पड़ेगा. इंपोर्ट बिल कैसे कम करेंगे? जब हमारे यहाँ पे ही वो चीज़ जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो प्रोड्यूस करने लग जाएंगे. सो फॉर दैट वी नीड टू बी सेल्फ सफिशिएंट. अब सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए what do we have to do? We have to boost our manufacturing. We have to boost our manufacturing. So what steps could be taken? It is the government should boost the domestic manufacturing. What other things could be done? Import ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है. तो इंपोर्ट कम नहीं हो पा रहा तो क्या करें? एक्सपोर्ट को बढ़ा देते, कोई बात नहीं. जब इंपोर्ट बिल नहीं कम कर पा रहे, सो लेट अस डू समथिंग विच कुड इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री. एंड हाउ वुड वी इंक्रीज द एक्सपोर्ट? या तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स बनाइए, डाइवर्सिफाई द एक्सपोर्ट बास्केट, या फिर नए कंट्रीज ढूंढिए वेयर विद विच वी कैन स्टैब्लिश द ट्रेडिंग रिलेशन एंड वी कैन इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट. भाई 2-3 तरीके तो है एक्सपोर्ट बढ़ाने के. या तो गुड्स एंड सर्विसेज जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो और तरीके की बनाने लग जाइए, या कुछ यूनिक प्रोडक्ट बनाइए जिसकी डिमांड पूरे विश्व में हो. ठीक है. या फिर विद यू एंटर ट्रेडिंग रिलेशनशिप विद द न्यू कंट्रीज विद विच यू कैन एक्सपोर्ट योर गुड्स. सो दीज आर द टू थिंग्स. सो दीज आर द ऑप्शंस. आइदर यू कट डाउन योर एक्सपेंडिचर कि रेवेन्यू के बराबर आ जाए, या रेवेन्यू अपना बढ़ा दीजिए, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, विच इज रियली नॉट इजी नहीं है रेवेन्यू के सोर्सेज बढ़ाना. देन प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, एंड लास्ट इज इंक्रीज योर एक्सपोर्ट एवेन्यूज. तो यही बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हमने समझ लिया कि ट्विन डेफिसिट क्या होता है, किस तरीके से ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड है, क्या इम्पैक्ट है उसका इंडियन इकोनॉमी में, एंड इन द एंड what is the solution for that. So with this we come to the end of this concept. क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आ जाइए मेरे टेलीग्राम पेज पे या इंस्टाग्राम पेज पे, एंड कमेंट सेक्शन में मत भूलिएगा कि कौन से कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनको आप समझना चाहते हैं. सो स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.